इन गांव वालों को गोलगप्पे पसंद नहीं है क्या? मैं इतना देर से इतने सारे गोलगप्पे लेकर खड़ा हूँ, कोई खाने तक नहीं आ रहा है और ना ही कोई पूछने आ रहा है। क्या बात है? संजीव गांव-गांव घूम के गोलगप्पे बेचने का काम किया करता। आज वो धर्मपुर गांव गोलगप्पे बेचने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत देर तक गांव के गेट के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कोई उसका गोलगप्पा खाने के लिए नहीं आता है। ना ही कोई औरत, ना ही कोई आदमी। संजीव थक हार कर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, पर संजीव को धर्मपुर गांव के बीते हुए कल के बारे में पता नहीं था। अरे बहन जी सुनिए, आप लोग गोलगप्पे नहीं खाते हैं क्या? मैं इतना देर से यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला लगाए हुए खड़ा हूँ, पर ना कोई बच्चा ना ही कोई बड़ा, कोई मेरे गोलगप्पे खाने को आ ही नहीं रहा है। इस गांव के लोगों को गोलगप्पे पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, हम लोगों को गोलगप्पे पसंद थे और हम लोग गोलगप्पे खाते भी थे। पसंद थे, खाते थे, आप हर चीज में थे क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोगों को क्या गोलगप्पे पसंद नहीं है? क्या बताऊं भैया, हमारे थे बोलने के पीछे आप ही के जैसा एक गोलगप्पे वाला था। वो हमारे गांव में गोलगप्पे बेचता था, हम लोग भी उसके गोलगप्पे बड़े चाव से खाते थे। क्या बात है राजीव, तुम्हारे गोलगप्पे का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर हम लोगों को खिलाते हो। तुमने सही कहा भाई, राजीव के गोलगप्पे जबरदस्त हैं, तभी तो ठेले में लोगों का भीड़ हमेशा लगा रहता है। मुझे गोलगप्पे पैक कर देना, मैं घर ले जाकर खाऊंगी। अरे बेटा, इधर भी थोड़ा ध्यान दो। इस बुजुर्ग आदमी को कितना देर खड़ा रखोगे? मैं इतना देर से तुम्हारे गोलगप्पे खाने के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी एक प्लेट दो। अरे चाचा ऐसा मत बोलिए, अभी देता हूँ, और आपको भी पैक करके दे रहा हूँ बहन जी, घर ले जाकर आराम से खाइएगा। धर्मपुर गांव के लोग राजीव के गोलगप्पे के एकदम दीवाने थे और राजीव का ठेला देखते ही उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए लपक जाते थे। राजीव भी अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों को गोलगप्पे खिलाता था। गांव वालों को मेरे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल और स्वादिष्ट गोलगप्पे बना कर ले जाऊंगा। उससे पहले गोलगप्पे का सामान खरीद के ले आता हूँ, वरना दुकान बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगा कल लोगों को गोलगप्पे खिलाने में। राजीव गोलगप्पे का सामान खरीदने के लिए दुकान आता है तो दुकानदार राजीव को ऐसी बात बोलता है जिससे राजीव सोच में पड़ जाता है। ये क्या बोल रहे हो काका? आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है और आप मुझे पहले वाले दाम में आलू और सूजी नहीं दे पाएंगे? हाँ बेटा, इन दोनों का रेट आज ही बढ़ गया है। मैं मंडी गया था सुबह सामान लाने के लिए, तो उन्हीं लोगों ने मुझे महंगे दामों में ये सारी चीज़ दी। अगर मैं तुम्हें पहले वाले दामों में इन सब चीज़ों को दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तुम्हें इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए दाम बढ़ा कर देना होगा, तभी मैं तुम्हें सूजी और आलू दे पाऊंगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा बेटा। ऐसा मत बोलिए चाचा, अगर मैं आपसे ये दोनों चीजें महंगे दामों में खरीदूंगा तो फिर मैं अपने गोलगप्पे जितने दाम में बेच रहा हूँ उतना में तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और अचानक रेट बढ़ाने से हो सकता है कि लोग मेरे गोलगप्पे खाना भी बंद कर दें। फिर तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा चाचा। बेटा, मैं बढ़े हुए दाम को लेकर कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम गोलगप्पे गांव वालों को बेचना चाहते हो तो तुम्हें इतनी ही पैसे देकर आलू और सूजी खरीदना होगा। तुम गांव वालों से बोल देना कि आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है, इसीलिए तुम उनसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो। राजीव थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसे गांव वालों को गोलगप्पे खिलाने थे, चाहे रेट कितना भी क्यों न बढ़ा हुआ हो। मजबूरी में राजीव सूजी और आलू दुकानदार से खरीद लेता है और अगले दिन गोलगप्पे बनाकर गांव में बेचने को ले जाता है। राजीव चाचा, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे देना। हाँ बेटा देता हूँ, पर तुम लोगों को आज से गोलगप्पे का पैसा बढ़ाकर देना होगा। आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है, इसीलिए मैंने गोलगप्पे का रेट बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं राजीव, तुम गोलगप्पे खिलाओ। हमें पता है कई चीज़ों का रेट बढ़ गया है, इसीलिए तुम अपने गोलगप्पे का रेट बढ़ा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बता दो तुमने प्लेट पर कितना पैसा बढ़ाया है। तुम टेंशन ना लो बेटा, प्लेट में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना बढ़ जाएं,
तुम्हारे स्वादिष्ट गोलगप्पे को हम लोग जरूर खाएंगे। राजीव ने अपने गोलगप्पे का दाम बढ़ा दिया था, फिर भी गांव वालों को उसके बढ़े हुए दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस राजीव का स्वादिष्ट गोलगप्पा खाने को बेताब थे। राजीव भी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। सच में मेरे गांव वाले बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें मेरी मजबूरी का अंदाज़ा है, इसीलिए वो लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे रेट बढ़ाने पर भी वो लोग पहले की तरह अपने पूरे मन से गोलगप्पे खा रहे हैं। राजीव की गोलगप्पे लोग पसंद करते थे और वो राजीव को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। राजीव हर दिन अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता और लोगों को स्वादिष्ट गोलगप्पा खिलाता था। एक दिन राजीव गोलगप्पे का ठेला लगाकर एक आदमी को गोलगप्पा दे ही रहा था, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरा पेट इतना क्यों दर्द कर रहा है? मैंने तो कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, लेकिन मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। राजीव का पेट इतना ज्यादा दर्द करने लगता है कि वो जमीन पर दर्द के मारे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे राजीव, तुम्हें क्या हो गया? अरे भैया देखो देखो, राजीव जमीन पर गिर गया। राजीव को फौरन गांव वाले अस्पताल लेकर आते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि राजीव की सांस रुक गई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर गांव वालों को राजीव के ना होने का बात बताता है तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं। यहीं पर वो हम लोगों को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाता था। अब ये जगह सूना सूना सा लग रहा है। अब हम लोग उसका गोलगप्पा कभी नहीं खा पाएंगे। वो बेचारा अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट गोलगप्पे बना के लाता था और हम लोगों को हर रोज अपना स्वादिष्ट गोलगप्पा खिलाता था। तुम लोग सही कह रहे हो। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से हम लोगों को गोलगप्पे खिलाया और अब बेचारा इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों को उसका नाम बनाए रखने के लिए धर्मपुर में गोलगप्पे खाना छोड़ देना होगा और उसके गोलगप्पे का स्वाद हमेशा अपने दिलों और जुबान में याद रखना होगा। तभी जाकर वो सच में धर्मपुर गांव का मशहूर गोलगप्पे वाला कहलाएगा। हम लोगों को ये ठानना होगा कि राजीव के अलावा इस दुनिया में और कोई गोलगप्पे वाला है ही नहीं। तभी जाकर वो सही मायने में हमारा चहीता कहलाएगा। सभी लोग बुजुर्ग आदमी की बात से सहमत थे। धर्मपुर के लोग राजीव को अपना सबसे चहेता गोलगप्पे वाला मानते थे और उसके गोलगप्पे का स्वाद याद रखने के लिए वो लोग मिलजुल कर एक बात उस दिन से ठानते हैं कि राजीव के अलावा दूसरा कोई गोलगप्पे वाला नहीं है।